We are live now. Okay. So I'll just start my introduction. Welcome अमृत जी. आज नमस्ते मैम, आप नमस्ते। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ, फिर उसके बाद आप अपने बारे में बताइए. हाँ जी. अमृत जी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो विनिंग जेमस्टोन कार्विंग आर्टिस्ट है. तो बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि जेमस्टोन कार्विंग, लेकिन ये इतना आइडिया नहीं है. जनरली हम लोग सुनते हैं कि भाई डायमंड और कटिंग, डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग होती है, लेकिन जो जेमस्टोन के ऊपर कार्विंग होती है जिसमें फिगर्स वगैरह बनते हैं, उसके लिए अमृत सिरोया जी जाने जाते हैं. और इनका वर्क बहुत ब्यूटीफुली ट्रेडिशन, इनोवेशन और इमेजिनेशन को कंबाइन करता है. अब थोड़ा सा आप खुद से अपने बारे में बताइए अमृत जी. मेरी जर्नी लगभग ये 27-28 साल की हो चुकी है जेमस्टोन कार्विंग में. जी. और मेरा जयपुर से 40 किलोमीटर दूर गांव बोराज है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ. वहाँ पे मेरा बचपन बीता, मेरी स्कूली शिक्षा हुई. तो वो ये जो इसमें जेमस्टोन में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं आर्ट फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ. मेरे फैमिली बैकग्राउंड नेचर पेंटिंग का काम किया करते थे. तो मैं बचपन तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था. और पेंसिल से, जैसे हर बच्चों को शौक होता है कॉपी में कुछ ना कुछ करने का, तो वो भी मुझे लगा वहाँ से. तो उससे वो ये शौक, मतलब इंटरेस्ट मेरे अंदर पैदा हुआ. और उसके बाद में मैं मेरी पढ़ाई भी करता गया और उसमें भी हाथ आजमाता गया. और जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो, मतलब आर्ट फील्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे क्ले हो, चाहे वुडन हो, चाहे आयरन हो या और कुछ मेटल हो, तो अपने को अगर स्केच अपने दिमाग में है और पेंसिल से अपन ने अपने आप को बहुत ही सिद्धस्त किया है उसके लिए, तो हमें आगे जाके तकलीफ नहीं होती और हम बहुत अच्छे उसमें आगे जाके अचीव कर तो सकते हैं. आपने जैसे ये जेमस्टोन कार्विंग ही क्यों, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके जो फैमिली साइड से जो ट्रेडिशनल स्केचिंग और ये पेंटिंग वगैरह का, तो आप जेमस्टोन में कैसे आए? किसी के अंडर आपने शिक्षा प्राप्त करी है या एज अ इंटर्न किसी के साथ काम करा है? तो ये किस तरह से आपकी जर्नी इस डायरेक्शन में कैसे आई? ये एक छोटी सी बात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बचपन में मैं सुनता था कि जो सबसे पैसा कौन ज्यादा कमाता है, तो मैं सुनता था कि जोहरी लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं. तो मुझे ये बचपन में अब सीख लेते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने को जोहरी बनना है. तो ये हाँ. सोच के मैं हमेशा यही तलाश करता था कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा और कैसे इस फील्ड में जाऊंगा. तो ये जी. करते करते, मतलब मेरे गांव में एक, मेरे परिवार में एक मेरे बड़े भाई थे. और वो मेरे गुरु भी थे इस लाइन में, दीपचंद जी कुमावत. जी. तो उनसे मैंने वो काम सीखा और उनके पास मैं पढ़ते वक्त ही मैं जाया करता था. मेरा जो स्कूली शिक्षा थी उसी वक्त मैं जाके बैठता था, उनके साथ काम करता था, सीखता था और देखता था वो कैसे कैसे काम करते हैं. तो वो बताते, ये सब जवाहरात स्टोन है, माणक, पन्ना, जी. नीलम या सेमी प्रीशियस जो भी हैं, वो जी. उनके बारे में मैं बार बार उनको पूछता ये सब. तो उसकी मेरे को वहां से मेरे को शौक लगा ये. अच्छा. अच्छा, ये बताइए कि ये कार्विंग किस जेमस्टोन पे बहुत आसानी से होती है? जैसे दो कैटेगरीज करते हैं ना, प्रेशियस जेमस्टोन्स हो गए और एक सेमी प्रेशियस हो गए. जनरली मैंने आपका जो काम जितना देखा है, आप रूबी पे बहुत काम करते हैं, पर रूबी के हम्म. अलावा और भी जेमस्टोन्स हैं जिसके ऊपर कार्विंग होती है? हाँ जी, ये आसान तो कुछ भी नहीं है इसमें कि कोई ऐसा स्टोन हो जो हमको बहुत ही आसानी से हम उस पे काम करते हैं वो सब. जी. लेकिन जब अपना इंटरेस्ट उसमें जग जाता है और ये आनंद आने लगता है काम में, तो वो सब चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए. तो जी. मैं वही करता था. तो मतलब जैसे जैसे मेरे को इसमें रुचि लगी और मैं अच्छी अच्छी कलाकृतियां इसमें बनाने लगा. सो कौन कौन से जेमस्टोन्स हैं तो वो जो आप मतलब, सब? हाँ. हाँ जी, कौन कौन से और जेमस्टोन्स हैं वो खास जो तौर आप से सबसे ज्यादा? रूबी में काम करना मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें जो भी चीज बनाते हैं वो निखर के आती है सामने. और जी. जैसा कि
मैंने इसमें ज्वेलरी भी तैयार करी है, कार्विंग ज्वेलरी, और जी। बड़े फिगर भी मैं मतलब 1 सेंटीमीटर से लेके 5-5 फीट, 6-6 फीट तक इसकी बड़ी-बड़ी स्टैच्यू बनाता हूँ मैं। तो जी। वो सब स्टोन्स में बनती है। अच्छा, कुछ उसका बताइए जो आपका अवार्ड विनिंग पीस था, वो मैंने भी देखा हुआ है, वो रूबी में था। उसके बारे में कुछ बताइए, उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? आपने किस तरह से रूबी ही चूज़ करा, कोई और जेमस्टोन नहीं चूज़ करा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने रूबी क्यों चुना, तो मतलब मैं मेरे पास ये रूबी कम से कम जब से मैंने काम किया उसके 2-3 साल बाद में ये पीस मेरे पास आ गया था। मैं एक बार जी। साउथ गया था तो वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया था, और ये समझ नहीं पा रहा था इसमें क्या बनाऊँ, ये वो करके कम से कम 20 साल तक या 25 साल तक मान के चलिए मेरे साथ रहा वो पीस। और फिर उसमें मैंने एक मेरी कुछ मेरे कस्टमर थे मुंबई से, तो उनके लिए मैंने चीज़ तैयार करी कि इसमें 3 गॉडेज गणेश जी के ऊपर जी। आशीर्वाद, 3 माताओं का गणेश जी के ऊपर आशीर्वाद, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बनाया। तो बीच में मैंने गणेश जी बनाए, ऊपर दुर्गा माता जी बनाई, साइड में सरस्वती जी बनाई, और एक पेड़ बनाए, हाथी बनाए, और पीछे उसमें मैंने ओम का आकार दिया। तो ये सब मैंने उसमें काम किया। तो इनकॉर्पोरेट किया था। ये मतलब करते-करते मैं उसको 1-2 बार उसको सेल भी कर चुका था, लेकिन किसी कारणवश मैं दे नहीं पाया किसी को। और बाद में इस पे अवार्ड लिखा हुआ था, तो अवार्ड के लिए मैंने एक अलग से लाइट ग्रीन में मैंने पीस तैयार किया था। गणेश जी स्वर्ग से अपने रिद्धि-सिद्धि परिवार के साथ आते हुए, जी। ऐसा ऐसा कुछ उसमें मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो वो मैंने तैयार किया था, लेकिन जब मैंने किसी जानकार से पूछा कि मुझे अवार्ड के लिए मैंने एंट्री दी है और मैं इसको मेरा फर्स्ट मीटिंग में सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने एक बार तो दोनों पीस दे दिए, लेकिन अब मैं कौन-सा वो पीस दूँ ताकि मुझे इसमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो फिर जी। मेरे को सजेस्ट किया कि लाइट ग्रीन क्वार्ट्ज को कोई नहीं जानता है, आप रूबी दीजिए, रूबी को पूरी दुनिया जानती है। तो ये सोच के जी। फिर मैंने वो उसका सिलेक्शन करवाया कि आप इसी को एंट्री पे लीजिए, और फिर आगे जाके उसमें जो त्रिस्तरीय मीटिंग होती है, उन सब में मैं पास होके, और मैं आपको बताऊँ कि पहली बार इस कला को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का मुझे गौरव मिला, और इस कला को नेशनल अवार्ड दिलाने में मैं सफल हुआ, 2016 में। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कोई भी जेमस्टोन, जब आप रफ के ऊपर ही काम करते हैं ना आप, जब आप रफ परचेज करने जाते हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि वो मतलब आपको लगता है कि ये जो है ये रफ में अपने आप ही वो स्टोन आपसे बोलता हो कि भाई हमें इस तरह की मेरे को कार्विंग, आप इस तरह का मतलब स्टोन से ही कुछ आपको इंस्पिरेशन मिलती हो देख के स्टोन को, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? शुरू में थोड़ा लगता था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और जो पत्थर खरीदते हैं वो सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन बाद में धीरे-धीरे एक दैवीय शक्ति होती है हमारे साथ काम करने वालों के, जो जिसमें यस। हम बहुत ही गहराई से उसमें उतर के क्रिएटिव काम करते लोगों के हैं। साथ ये बहुत होता है। हमेशा हाँ, स्पिरिचुअल भी होते हैं क्रिएटिव, जितने भी हाँ। लोग होते हैं। तो ऐसा फिर जब हम जाते थे तो एक तो हमारे ये होता था कि स्केच के अनुसार हम स्टोन का सिलेक्शन करते हैं, और दूसरा मतलब जो स्टोन होता है उसके हिसाब से हम मतलब जो क्या बनना है उसके लिए स्केच तैयार करते हैं। तो ये 2 चीज़ें अ, हमारे लिए होती है। हुँ। अच्छा, और जैसे मैंने जितना भी काम आपका देखा, एक मैंने आपका बहुत सुंदर जेब में आई थिंक आपका वो बुद्धा था जो तीनों सारी डायरेक्शन से एक ही तरह का दिखता था। हाँ। और बुद्धा जी थे, वो जेब में थे, वो किसके लिए आपने रेडी करे थे, या कमर्शियली उसको आपने करना था? क्या किस तरह, किसके लिए, किस ऑडियंस के लिए वो आपने रेडी करा था? शायद शायद मैं किसी के लिए तैयार करता तो मैम आज मैं आपके सामने नहीं होता, क्योंकि मैं एक जो वर्क करता रहता, और एक 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 लीक लीक पे चलता रहता। इसी में मैं आगे बढ़ा, तो वो सब भी मेरे लिए ही था, और मैंने अपने लिए तैयार किया वो चीज़, और फिर बनाने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब उसको किसको दिया जाए, उसके बाद में वो कस्टमर लगते हैं उस पीस के, और वो जब जी। पसंद आता है तो हम उसको सेल आउट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अगर आप एक उस पे काम करते हैं, एक वर्क, अगर आप उसमें कितना टाइम लग जाता है उसको फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश करने में, कितना टाइम एक आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर?
वो सब साइज़ और कार्विंग पे डिपेंड करता है कि उसमें हम कितना साइज़ का स्टोन ले रहे हैं और उसमें हम क्या बनाने वाले हैं। क्योंकि हमको जी, अगर गोलमाल कुछ पीस बनाना होता है तो उसको हम 1 दिन में भी फिनिश कर देते हैं। और अगर उसी उसी स्टोन में अगर हम बहुत ही डीपली कार्विंग डालते हैं, 3D इफ़ेक्ट डालते हैं, तो हमको कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और ख़ास तौर से जैसे रूबी का अगर मान के चलिए एक हमारे पास 5 इंच का टुकड़ा है, तो जी, उसमें हम उसको 15 दिन में भी तैयार कर देते हैं। और उसमें जैसे मेरा रूबी का जो पीस अवार्ड मुझे मिला, उस पीस को मैं मुझे बनाने में पूरे 2 साल का समय लगा। लेकिन वो मैं बताऊँ कि मैं कम से कम 10 साल तक मैंने उसमें काम किया है। वो 2 साल ओह! 10 साल तक मैंने स्पेंड किए हैं। कभी 2 घंटे काम किया, कभी 2 दिन काम किया, कभी 5 दिन कर लिया, कभी उसको 15 दिन छोड़ दिया। जी। ऐसे करके मैं जोड़ूँ तो उसका पूरा 2 साल का समय लगा मुझे। अच्छा, तो कभी हर ऐसे हुआ चीज़ आपके साथ कि कोई जेमस्टोन पे आप काम कर रहे हो, जैसे बहुत प्रेशियस जेमस्टोन है और वो काम करते-करते टूट जाए? मतलब ये हाँ। क्योंकि आप थोड़ा-सा ये यूज़ करते हैं टूल्स ऐसे, ऐसा कभी हुआ है? तो उसमें क्या किस बिल्कुल, तरह हम का वैसे तो फाइनेंशियल पूरी लॉस? सावधानी रखते हैं और टूटने का मतलब तो एक प्रकार से कई बार जान से निकल जाती है हमारी। लेकिन फिर भी हम सावधानी रखते हैं। और बाय द वे टूट जाता है तो उसको छोटा स्क्रैप निकल जाता है तो या तो हम उसकी ज्वेलरी बना देते हैं और या जी। फिर कई पार्ट्स ऐसे होते हैं उसको मूर्ति से रिमूव करके उस चीज़ को हम उसी में एडजस्ट कर देते हैं ताकि वो खंडित भी नहीं लगे और पूरा वन पीस तैयार हो जाता है। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, हुँ। अब मैं आपके आपसे बात करूँगी जो आपका इंस्टीट्यूशन है क्रिएशन ऑफ जेमस्टोन कार्विंग इंस्टीट्यूट के बारे में। ये किस तरह से आपने किस बारे में सोचा? क्योंकि ऐसे ना मुझे जितना समझ आता है जो यंगर जनरेशन है, इन हुँ, लोगों हुँ। को फिनिश्ड प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी चाहिए और हैंडीक्राफ्ट या हैंड के काम में ही इनको थोड़ी दिलचस्पी कम हो रही है। तो ये आपका कैसे आपका आपको आइडिया आया कि ये आपको इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है? हाँ जी। मैं देश-विदेश में घूमने लगा तो लोगों ने मुझसे पूछा इंक्वायरी करी कि आप सिखाते हैं क्या इसको? कैसे इस हिसाब से इसको लेके जाते हैं आगे? और क्या प्रोसेस होता है? कहाँ आपका ये है? तो तब मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि अगर मैं कुछ इंस्टीट्यूट करूँ और ताकि एक प्रकार से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो, कोई भी न उसको सीखने वाला हो तो उसमें अपना फ्यूचर तलाश करे तो उस हिसाब से मैंने बेस तैयार किया। तो ये पिछले 8 या 9 साल से मैंने इसको सेटअप कर रखा है। तो ये मेरे को घूमने-फिरने से इसकी प्रेरणा मिली कि मुझे इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। अच्छा, ये जो एक अच्छे जेमस्टोन कार्वर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, पेशेंस होता है, ऑब्जर्वेशन आपको क्या लगता है क्या क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं? टैलेंट तो देखिए गॉड गिफ्ट होता है लेकिन अपन इसको एक थ्योरिकल हिसाब से भी सीख सकते हैं ताकि हमारा जीवन यापन हो सके और एक अभ्यास से भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। बहुत और इसका कोई अंत नहीं है, ये तो बहुत अनंत है। इस आर्ट में अपन एक जगह रुक जाएँ या हम परिपूर्ण हो जाएँ। मैं आज भी बताऊँ कि मैं सीखता ही रहता हूँ और अपने आप को कभी पूर्ण मैं नहीं मानता हूँ। तो ये तो अनंत प्रक्रिया है। तो ये चली जाती है, इसको सीखने में ऐसा अच्छा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब हम अगर ज्वेलरी डिज़ाइनर्स की बात करें, तो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स किस तरह से ये जेमस्टोन्स, कार्व्ड जेमस्टोन्स अपने कलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत अलग ट्रेडिशन से हट के बड़ा कंटेम्परेरी पीसेस बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, फॉर्म्स। तो उस तरह से आप कुछ आप इस तरह से करते हैं या आपके जो इंस्टीट्यूट में इस तरह का आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं? बेसिक जो मतलब एक प्रकार से जो कार्विंग होती है, जैसे कुछ रिंग्स हुई या कुछ होल वाले पीस बन गए, तो वो तो जी, नॉर्मल चीज़ें होती है ताकि उससे हर कोई हम शुरुआत भी उसी से करते हैं हर स्टूडेंट के लिए, ताकि वो जी। पकड़ में जल्दी आ जाती है और उससे स्टूडेंट को रुचि लगती है उसमें काम करने के लिए। बाद में वो अच्छा, धीरे-धीरे थोड़ा कार्विंग बनाने लगता है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि ये एक मैंने कार्विंग तैयार करी है, पेंडेंट है। इसमें जी, बीच में मैंने सरस्वती जी बनाई, एक साइड मैंने लक्ष्मी जी बनाया, एक साइड गणेश जी बहुत बनाए। सुंदर, तो बहुत ही इसको सुंदर। इसको हाँ, इसको करके इसमें ज्वेलर्स जो होते हैं, वो इसमें चारों तरफ डायमंड लगाते हैं और इसको
बहुत ही खूबसूरत बीड्स में, या इसको ये कहिए इसको आगे पीछे से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पैक पैक कर देते हैं गोल्ड में या सिल्वर में। तो ज्वेलर्स का जो काफ़ी काम होता है इसमें भी, तो ऐसी चीज़ें हम तैयार करते हैं। ये लेपिस जेमस्टोन में बना हुआ है कि कौन-सा आपने यूज़ करा है जेमस्टोन ये हाँ, वाला? ये वो जिस लेपिस 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 स्टोन है। हाँ, जी, ये देखिए ये रूबी है। ये तो रूबी है, तो हाँ जी। हाँ, ये इसमें कार्विंग करते हैं और फिर इसमें डायमंड लगा के इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम यूज़ ले। बहुत सुंदर आप पीसेस दिखा रहे हैं। आप जो इंटरनेशनल मार्केट है हमारी, जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें कितना रेडी है इस तरह की कितना एप्रिसिएशन आपको मिलता है ग्लोबली या इंटरनेशनल? कभी कोई आपके पास रिक्वेस्ट आया कि हमारे को कस्टमाइज कर दीजिए कोई पीस इस फलाने स्टोन में कर दीजिए, या ऐसा कुछ आता है आपके पास रिक्वेस्ट कभी? हाँ, काफ़ी देश-विदेश से काफ़ी इंक्वायरी आती है और मैं बना के देता भी हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें स्कोप है और मतलब जब कार्विंग हो जाती है तो उसको 4 चाँद लग जाते हैं उस पीस में। ओह! आपने देखा होगा बीड्स के हिसाब से या गोल एक पोटे टाइप शेप बना के ज्वेलर्स उसको कितने दामों में और कितने अच्छे उसकी प्राइस ले लेते हैं। तो जी, उसी राउंड वाले शेप में अगर हम कोई फिगर बना दें, कुछ बेल बना दें या और कुछ आर्टिकल उसमें बना दें तो वो कितना उसमें 4 चाँद लग जाते हैं और ये बहुत ही शानदार काम बिल्कुल। है इसको करें तो। बिल्कुल। आपका फेवरेट जेमस्टोन कौन-सा है? मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं रूबी में काम करना हमेशा पसंद करता हूँ। आप भी जानती हैं कि एक स्टोन में काम करना तो बिल्कुल। अच्छा नहीं रहता, लेकिन रूबी में जब भी मैं काम करता हूँ, तो उसमें सारी चीज़ निकल के आती है और अपना जो टैलेंट है, वो दिखता है उसमें। और क्या लेते हैं, कॉफ़ी या चाय काम करने वक़्त? क्या चलता है जो आपके स्टूडियो में? जो मिल जाए वो ले लेता हूँ, लेकिन मैं ये क्लासिकल म्यूज़िक सुनने से मुझे बड़ा आनंद आता है और ये आनंद में जब मैं काम करता हूँ, तो वो चीज़ें उसमें निखर के आती है बहुत ही अच्छी तरह। ठीक है। तो हम एक आधा पीस कुछ अभी जिस पे आप काम कर रहे हैं दिखाना चाहेंगे आप? कोई बड़ा पीस है जिस पे आप काम कर रहे हैं? मैं कुछ मेरे पास रखे हैं, वो दिखाता जी, हूँ। देखिए, मैंने ये दुष्यंत शकुंतला का वीरह वेदना एक सब्जेक्ट बनाया है। तो वेरी ये ब्यूटीफुल। बहुत ही इसमें डीपली कार्विंग है, 3D है। एक जी, नदी के किनारे शकुंतला अपने सखियों के साथ लेटी हुई अपने जो प्रियतम हैं राजा दुष्यंत उनको याद कर रही है। वो इनको दुष्यंत पेड़ों के अंदर छुप के शकुंतला को देख रहे हैं जी, और अंदर आप देखेंगे तो एक ऋषि मुनि बैठे हैं, वो जी, तपस्या कर रहे हैं। ये जी। पेड़-पौधे ऐसे कुछ हम तैयार करते हैं। दूसरा ये देखिए एक पिंक फेल्स्पर है। ये रोडोनाइट स्टोन बोलते हैं इसको, इसमें बहुत हाँ अच्छा जी, काम होता है। हाँ, बहुत सुंदर और स्टोन है। और ये पिंक फेल्स्पर है, इसमें मैंने टाइगर तैयार किया है। तो ये देखिए, कौन-सा स्टोन यूज़ करा है आपने टाइगर के ये लिए? पिंक फेल्स्पर, ओह! जैस्पर पे, पिंक ठीक है। हाँ, पिंक फेल्स्पर। बहुत ही बढ़िया काम है, हाँ, ज़रूर और दिखाइए कुछ। ये देखिए ये हाथी का मैंने ये ओनिक्स स्टोन यूज़ लिया है मैंने। जी, ये इसमें कृष्ण जी जो जो काल या मर्दन करते हैं, वो वाला सीन जी, बनाया है जी, इसमें। जी। जी, ये कृष्ण जी बनाए हैं लाइट ग्रीन एवेंचुरिन में। जी, एक मैं आपको हनुमान जी बताता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली तैयार किए हैं, वो बहुत ही जी। अच्छा पीस है। आई थिंक अमृत जी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट थोड़ा-सा टूटा है, बट ऑन अ क्लोजिंग नोट, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिमार्केबल जर्नी विद अस।
दिखाइए अमृत जी। ये हाँ जी, देखिए। ये कौन सा स्टोन है? हेलो। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी, कौन सा स्टोन है ये? जेमस्टोन कौन सा है? आई थिंक अमृत जी के साथ हमारा कनेक्शन टूटा है। सो उनको बहुत बहुत थैंक्स। ये कल्चर को जिस तरह से उन्होंने प्रिजर्व करा है, अपनी क्रिएटिविटी को जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं और फ्यूचर जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।